हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन किया है ह्यूमन टीथ के बारे में कि इंसानों के जो दांत होते हैं वो किस तरह के दांत होते हैं, और उनको पूरा एक फिगर बना के समझा दीजिए कि इंसानों में कौन से दांत कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ह्यूमन टीथ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो इंसानों में जो एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें 32 दांत पाए जाते हैं, 32 टीथ पाए जाते हैं। और जिसमें दो जबड़े होते हैं, जिसमें ये नीचे का जबड़ा हो गया और ये ऊपर का जबड़ा हो गया। तो इस जबड़े में कितने पाए जाएंगे? 16। और इस जबड़े में भी कितने पाए जाएंगे? 16। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 32। तो 16 पाए जाएंगे। और ये सेम उनके नेम होते हैं, जो इसमें जिस टीथ का जो नेम होगा सेम उसी में यही इसमें भी होगा। तो एक जबड़े का हम देख लेते हैं, तो उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि उसमें कितने टीथ कौन कौन से होते हैं और कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एडल्ट्स की टीथ के इस जबड़े की, एक जबड़े की। तो उसमें सबसे पहले जो सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 टीथ होते हैं। एक जॉ की अगर हम बात करें तो फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं, तो इसमें जो मिडिल में पाया जाता है, ये मिडिल में इस तरह से पाए जाते हैं जो 2 टीथ। और फिर इसके बाद ये तो ये जो चारों टीथ होते हैं सामने वाले एक जबड़े का अगर हम देखें तो इनको क्या कहा जाता है? इनको इंसीजर्स कहा जाता है। इनको इंसीजर्स कहा जाता है। इनको इंसीजर्स कहा जाता है। तो ये जो सामने की टीथ हो गई, क्या हो गए? ये इंसीजर्स हो गए। अब ये 4 यहां पर देखें तो 4 यहां पर ये इंसीजर्स पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 4। तो 4 यहां पर पाए जाएंगे तो 4 यहां पर भी पाए जाएंगे। मतलब ये कि एक जबड़े में जो इंसीजर्स यहां पर 4 पाए जा रहे हैं, तो दूसरे जबड़े में भी 4 पाए जाएंगे। तो ये टोटल मिला के इंसीजर्स कितने होंगे? अगर हम यहां पर राइट कर लें, इंसीजर्स एक जबड़े में होगा 4, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोनों जबड़े मिलाकर के ये 8 इंसीजर्स होंगे। उसके बाद इंसीजर्स के बाद जो टीथ होंगे, यहां पर जो साइड में लगे हुए होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, ये इस तरह से जो यहां हम इसको बना देते हैं नुकीले दांत। तो ये जो नुकीले दांत होते हैं, और ये इंसीजर्स को आप ये जान लीजिए, इंसीजर्स को बाइटिंग टीथ या कटिंग टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये काटने के काम आते हैं ना। कोई चीज सामने से हम कुछ फ्रूट वगैरह खाते हैं, कुछ इस तरह से, तो काटते हैं, उसको बाइट करते हैं, तो इनको कटिंग टीथ भी कहा जाता है इंसीजर्स को। इसके बाद आता है कैनाइन का नंबर। इसके बाद जो ये टीथ होते हैं, क्या होते हैं? ये कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस कितने होते हैं? एक जबड़े में 2 होते हैं दोनों तरफ, और ये पॉइंटेड होते हैं, ये नुकीले होते हैं। ये कॉर्निवोरस और एनिमल्स होते हैं उनमें तो ज्यादा नुकीले होते हैं, क्योंकि ये कुछ फाड़ने के काम आते हैं। इनको टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है, यानी फाड़ने वाला टीथ। तो आप इनको कोई चीज यहां रख के खींचते हैं तो वो चीज फट जाती है, फ्लैश वगैरह। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स में बहुत नुकीले होते हैं। तो इनको कहा जाता है, ये कैनाइंस इनके नेम है, जो कि एक जबड़े में कितने पाए जाते हैं? 2। तो एक जबड़े में यहां पर अगर 2 पाए जाएंगे, यहां पर अगर 2 पाए जाएंगे तो 2 यहां पर भी पाए जाएंगे। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? फिर ये 4 हो जाएंगे। दोनों को अगर आप दोनों जॉस, दोनों जबड़ों को मिला लें, तो यहां पर हम राइट कर लेते हैं कैनाइंस। कैनाइंस एक जबड़े में कितने होते हैं? 2। तो दोनों जबड़े में कितने हो गए? 4 हो गए। अब इसके बाद जो कैनाइंस के बाद नंबर आता है, वो आता है प्रीमोलर्स का। कैनाइंस के बाद नंबर आता है प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स कितने होते हैं नंबर में? ये नंबर में होते हैं 2 यहां पर पाए जाएंगे और 2 यहां पर पाए जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे। 4 प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स हैं। 1 2 3 4। एक जबड़े में कितने हो जाएंगे? एक जबड़े में हो जाएंगे 4। तो ये प्रीमोलर्स, अगर यहां पर इसमें 4 पाए जा रहे हैं तो फिर इसमें भी 4 पाए जाएंगे। यहां पर हम राइट कर दें प्रीमोलर्स। तो एक जबड़े में 4, तो जो 2 जबड़े में कितने पाए जाएंगे? 8 पाए जाएंगे। 2 जबड़े में हो गए 8। अब इसके बाद प्रीमोलर्स के बाद जो सबसे चौड़े टीथ पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मोलर्स कहा जाता है। और ये एक तरफ कितने होते हैं? 3 यहां, 3 यहां, यानी कि 6 हो गए। 6 मोलर्स एक जबड़े में पाए जाते हैं। ये 6 ये पीसने के काम आते हैं। प्रीमोलर्स भी और मोलर्स भी। मोलर्स से पहले ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रीमोलर्स कहा जाता है। तो ये एक जबड़े की बात हो रही। 3 प्रीमोलर यहां, सॉरी 3 मोलर यहां और 3 मोलर यहां, यानी 6 मोलर हो गए, 6 मोलर हो गए। यहां पर हम राइट कर दें, ये मोलर्स हो गए।
6 यहाँ पर 6 इसमें है तो 6 दूसरे जबड़े में भी होंगे। यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होंगे। ये एक जबड़े का है और ये एक जबड़े का है। तो 6 क्या मोलर्स, 6 मोलर्स, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 12 मोलर्स हो जाएंगे, दोनों जबड़ों का अगर मिला दिया जाए। ये हम एक जबड़े का देख रहे हैं, नीचे वाले जबड़े का, अगर ये ऊपर वाले जबड़े का भी हम देखेंगे, ऊपर वाले जॉ का भी हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 6 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो 6 मोलर एक जबड़े में पाए जाते हैं तो दोनों में मिलाकर के 12 हो जाएंगे। प्री मोलर एक जबड़े में पाए जाते हैं 4 तो दोनों में मिला के 8 हो जाएंगे। कैनाइंस एक में पाए जाते हैं 2, एक यहाँ पर 2 पाए जाते हैं तो दोनों में मिलाकर के 8 हो जाएंगे। इंसीजर्स जो हैं ये सामने वाले, ये इंसीजर्स जो हैं एक जबड़े में पाए जाते हैं 4 तो 2 में कितने हो जाएंगे? 8। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 4 10 और 10 6 16 हो जाएगा। तो एक जबड़े में कितना हो जाएगा? 16। तो दो जबड़े में कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। ये है 12 और 8 20 और 4 24 और 6 32। तो ये दोनों जबड़ों को मिलाकर के कितने टीथ हो जाएंगे? कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। जिसमें सामने वाले जो टीथ हैं इनका नाम होगा इंसीजर्स, जो कि बाइटिंग के काम आते हैं, काटने के काम आते हैं। उसके बाद जो है ये कैनाइन है। ये यहाँ पर एरो हमने इस तरह टेढ़ा करके लगाया है, आपको शायद दिख रहा हो। ये यहाँ पर ये जो ये है ये कैनाइन्स हैं। और उसके बाद ये दोनों प्रीमोलर्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रीमोलर्स हैं। और उसके बाद ये जो 3 ये कौन कौन से हैं? ये मोलर्स हैं। तो इस तरह से ये एडल्ट में हो गया, बड़ों में हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि जो इंसीजर्स होते हैं इनमें 2 इंसीजर्स जो यहाँ पर सामने पाए जा रहे हैं इनको सेंट्रल इंसीजर भी कहा जाता है। सेंट्रल इनको सेंट्रल इंसीजर भी कहा जाता है। और ये जो दोनों की तरफ किनारे पाए जाते हैं इनको लेटरल इंसीजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटरल। इनको लेटरल इंसीजर भी कहा जाता है। ये बीच वाले सेंट्रल इंसीजर हो गए, ये लेटरल इंसीजर हो गए, ये दोनों कैनाइन हो गए। और ये प्रीमोलर जो है इसको इस तरह भी कहा जाता है कि आप ये जो पहला वाला है इसको फर्स्ट प्रीमोलर कहते हैं और इसको सेकंड प्रीमोलर कहते हैं। ये फर्स्ट प्रीमोलर और ये सेकंड प्रीमोलर। इन दोनों प्रीमोलर्स को अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट प्रीमोलर हो गया और ये सेकंड प्रीमोलर हो गया। अब आप मोलर्स में आ जाएंगे तो मोलर्स में जब आप आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट मोलर। ये फर्स्ट मोलर हो जाएगा। बीच वाला क्या हो जाएगा? सेकंड मोलर हो जाएगा। और ये जो सबसे ऊपर वाला है ये क्या हो जाएगा? थर्ड मोलर। ये थर्ड मोलर हो जाएगा। तो प्रीमोलर्स यहां पर फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, और ये जो मोलर्स हैं इतने ये क्या हो जाएंगे? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। और एक बात आप यहां पर जान लीजिए कि जो थर्ड मोलर है इसी को विजडम टीथ भी कहा जाता है। यहां पर भी और यहां पर भी इसी को विजडम टूथ कहते हैं। एक होगा तो टूथ कहेंगे, प्लूरल होगा तो टीथ कहेंगे। तो इसी को विजडम टूथ भी कहा जाता है, जो बिल्कुल लास्ट में पाया जाता है, जो बहुत बाद में निकलता है। क्या हो जाता है? विजडम एक है तो यहाँ पर टूथ राइट किए दे रहे हैं, दोनों को मिलाकर के आप टीथ कहेंगे एक जबड़े में। तो ये विजडम टूथ हो गया जो कि थर्ड मोलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 हो गए मोलर, उससे पहले के 2 हो गए प्री मोलर, और उससे पहले एक हो गया कैनाइन, और उससे पहले के यहाँ पर 2 हो गए इंसीजर। तो ये अगर आधे जबड़े का देखें तो कितना हो गया? 8 हो गया। पूरे जबड़े का मिला देंगे तो 16 हो जाएगा। दोनों जबड़े का मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और ये किसका है? ये एडल्ट का है, बड़ों का है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बड़ों में होता है 32 दांत, बच्चों में 32 नहीं होता। अगर बच्चों की बात करें हम यहाँ पर, अब अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में ये हम जानते हैं कि उनमें 32 दांत नहीं पाए जाते। जब बच्चों में, छोटे बच्चों में, तो हम उसमें देखते हैं कि ये जो सामने होता है जिसको हम इंसीजर्स कह रहे हैं, तो उनमें भी ये इंसीजर्स पाए जाते हैं और उनका नेम भी क्या होता है? इंसीजर ही होता है। और ये जो बीच वाला है ये सेंट्रल इंसीजर, और ये जो किनारे वाले 2 हैं ये लेटरल इंसीजर, बच्चों में भी इसी तरह से कहलाते हैं। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये जो 2 यहाँ पर इंसीजर्स के बाद यहाँ पर 2 लगे होते हैं साइड में कैनाइंस, तो बच्चों में भी ये कैनाइंस होते हैं। इसको हम कलर किए दे रहे हैं बच्चों वाले, जब आप देख रहे हैं तो ये अब यहाँ पर कैनाइन हो गए। ये जो कलर है ये अब हम बच्चों वाला जब बता रहे हैं तो ये हमने इसको कलर कर दिया कि इसमें जो 4 इंसीजर्स हो गए, जिसमें 2 सेंट्रल इंसीजर, 2 लेटरल इंसीजर, उसके बाद 2 क्या हो गए? ये कैनाइंस हो गए। अब
बड़ों में क्या था, ये प्री मोलर्स थे, लेकिन बच्चों में इसको प्री मोलर नहीं कहेंगे, बच्चों में इसको क्या कहेंगे, बच्चों में ये, बड़ों में ये प्री मोलर था और ये फर्स्ट प्री मोलर और सेकंड प्री मोलर। लेकिन बच्चों के केस में ये जो फर्स्ट प्री मोलर है बड़ों वाला, इसको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट मोलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ये फर्स्ट मोलर हो गया, ये भी और ये भी। बच्चों के केस में प्री मोलर नहीं हुआ बल्कि ये फर्स्ट मोलर हो गया, और उसके बाद ये जो आ रहा है ये वाला, ये क्या हो गया, ये सेकंड मोलर हो गया, ये सेकंड मोलर हो गया। तो अब ये सिर्फ सेकंड मोलर यहीं तक के बच्चों में पाए जाएंगे, इसके ऊपर के टीथ ये मोलर जो है बड़ों में ये नहीं पाया जाएगा। बच्चों में ये जो बड़ों में प्री मोलर कहा जाता है, इसी को बच्चों में क्या कहा जाता है, मोलर कहा जाता है, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। तो हम देख लेते हैं कितने टीथ हुए, 4 ये हो गए, 2 ये 6 हो गए, और 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो 10 दोनों जबड़ों का अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 20। तो बच्चों में कितने टीथ पाए जाएंगे, 20। और इन्हीं 20 टीथ को क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है। और बाद में बच्चों में ये गिर जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ निकल आते हैं। लेकिन ये बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए ये बाद में निकलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब। और जब बड़े हो जाते हैं तब ये निकलता है, तो ये एक ही बार निकलता है, ये ऐसा नहीं है कि ये भी टूट के गिरेंगे और फिर दूसरा निकलेगा। मतलब ये कि जो बड़ों में मोलर्स होते हैं, 6 मोलर्स, ये एक ही बार लाइफ में निकलता है, दोबारा नहीं निकलता है। जबकि ये जो बाकी हैं ये बच्चों में निकलते हैं, फिर उसके बाद ये गिर जाते हैं, फिर उसके बाद इनकी जगह पर नए टीथ निकलते हैं। तो बच्चों के केस में इसको क्या कहा जाएगा, इसको तो इंसीजर ही कहा जाएगा, इसको कैनाइन कहा जाएगा, लेकिन इसको कहा जाएगा फर्स्ट मोलर और इसको कहा जाएगा सेकंड मोलर। मतलब बच्चों में ये दोनों मोलर हो गए, ये कैनाइन हो गया और ये 4 इंसीजर्स हो गए बच्चों के केस में। तो बच्चों में कितने होंगे, 20 होंगे, और बड़ों में कितने होंगे, 32 होंगे। और जब उसके बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये बाद में निकल आते हैं, ये जो मोलर्स हैं, और फिर उसके बाद ये गिरते नहीं हैं। मतलब अगर गिरेंगे तो फिर दोबारा नहीं निकलेंगे, लेकिन ये जो सामने मिल्क वाले टीथ हैं ये गिर जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा निकलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।